आज हम लोगों ने क्या स्टार्ट करना था? आज हम लोगों ने जो है बिजनेस मैनेजर अकाउंट बनाना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट और बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है आज का। ठीक है, और सबसे बड़ी जो मिस्टेक है वो स्टूडेंट यहीं पर ही करते हैं। बिजनेस मैनेजर अकाउंट क्या होता है मैम? हम लोगों ने पेज बना लिया, अपनी प्रोफाइल बना ली, अपनी प्रोफाइल को सेटअप भी कर लिया, हमने पोस्ट भी कर दी, हमने ऑटोमेशन भी कर दिया, सब कुछ कर दिया। ठीक है, अब हम जा रहे हैं मार्केटिंग की तरफ। और मार्केटिंग की तरफ जाने के लिए फेसबुक कहते हैं कि अगर आप चाहते हो कि मैं आपको क्लाइंट्स ला के दूं, आप चाहते हो कि मैं आपके फॉलोअर्स आपको ला के दूं, आप चाहते हो कि आपको मैं इंगेज करूं लोगों को आपके पेज के साथ, तो पहले जो है आपको प्रॉपर एक बिजनेस अकाउंट बनाना होगा। ठीक है, क्योंकि मैं अब आपको बहुत सारे लोगों का डेटा देने वाला हूं, बहुत सारे लोगों की इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले तो मुझे आप बताओ कि आप हो कौन। ये ना हो कि आप मेरे ऑडियंस के साथ स्कैम करना शुरू हो जाओ, फ्रॉड करना शुरू हो जाओ, उनको आप नुकसान पहुंचाना शुरू हो जाए, उनकी इंफॉर्मेशन मिस यूज करे। दैट्स वाई फेसबुक ने कुछ रूल्स बनाए हैं जिसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है कि आपने प्रॉपर आपका बिजनेस मैनेजर अकाउंट होना चाहिए। और बिजनेस मैनेजर अकाउंट बनाने के लिए आपकी प्रोफेशनल प्रोफाइल बिल्कुल प्रोफेशनली बनी होनी चाहिए, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। आपकी अगर पिक्चर लगाई है तो वही पिक्चर होनी चाहिए जो आपकी एनआईसी में है, अदरवाइज आप कोई रैंडम पिक्चर यूज कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपका नेम, जो आपका रियल नेम है, वो नेम आपने लिखना है। और साथ ही साथ आपकी डेट ऑफ बर्थ वो मैच होनी चाहिए, आपकी एक्यूरेट डिटेल होनी चाहिए आपकी प्रोफाइल में, क्योंकि वो आपकी प्रोफाइल को ही मैच करते हैं। देन तभी आपको अलाउ करता है कि वो आप बिजनेस मैनेजर अकाउंट बनाएं। जब आप बिजनेस मैनेजर अकाउंट बनाते हैं तो टेम्परेरी वो आपको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं और आपसे कहा जाता है कि आप पहले अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करवाएं। तो उस लेवल पे आपको अपना एनआईसी जो है उसकी फ्रंट एंड बैक इमेज खींच के, जिसपे पूरे सही तरीके से नजर आना चाहिए आपका नेम भी और आपकी डेट ऑफ बर्थ भी, वही चीजें आपकी प्रोफाइल में भी होनी चाहिए। वो आप अपलोड करते हैं। देन जो फेसबुक है वो वेरिफिकेशन करता है कि आपकी प्रोफाइल की डिटेल और आपके एनआईसी की डिटेल मैच होती है। जैसी वो मैच हो जाती है, जस्ट 2 मिनट के अंदर अंदर या 5 मिनट हार्डली लगते हैं, आपका अकाउंट दोबारा से एक्टिव हो जाता है। लेकिन अगर मैच नहीं होता तो वो आपको परमानेंट जो है वो डिसेबल कर देता है और आपको अलाउ नहीं करता कि आप मार्केटिंग करें। तो अगर आपको बड़ी प्रॉब्लम से बचना है तो यहाँ पर आपने सीरियस होकर काम करना होगा और प्रोफेशनल प्रोफाइल अपनी बनानी होगी कि आगे जाके आपको प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। ठीक हो गया। अब बिजनेस मैनेजर अकाउंट बनता किस तरीके से है मैम, वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी मेरा बिजनेस मैनेजर अकाउंट बना हुआ है। मैं एक ऐसे अकाउंट पे जाती हूँ जहाँ पे बिजनेस मैनेजर अकाउंट नहीं बना हुआ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी business.facebook.com, ये लिखना है आपने। ठीक है, business.facebook.com ये लिखा। तो अब आपके पास देखें, अच्छा, business.facebook.com ये लिखने से पहले जरूरी है कि आपने अपनी फेसबुक, जो प्रोफेशनल फेसबुक है, उसको लॉगिन करना है। ठीक है, क्योंकि जैसे आप फेसबुक बनाएंगे और उस टाइम पे जो भी आपके सिस्टम में फेसबुक लॉगिन हुआ हुआ होगा वो उसी से एसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, तो आपने अपनी प्रोफेशनल प्रोफाइल को लॉगिन करना है पहले। ये बात मेरा जो है मैं दूसरी दफा दोबारा रिपीट कर रही हूँ, इस बात को नोटिस कर लें। आपने अपनी प्रोफेशनल प्रोफाइल को लॉगिन करना है, देन आपने क्या करना है, अपना बिजनेस facebook.com को ओपन करना है। जब तक आपकी प्रोफाइल ओपन नहीं होगी ये आपको बनाने भी नहीं देगा। यहाँ पर ये आपको कहेगा कि पहले अपनी फेसबुक को लॉगिन करो। तो यहाँ पर आपने अपनी प्रोफेशनल प्रोफाइल का और पासवर्ड वगैरह देना है और आप उसको पहले लॉगिन करोगे, तभी वो आपको आगे स्टेप करने के लिए अलाउ करेगा। तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने शो होगा। अब बिजनेस मैनेजर है क्या?
अब आपकी एक प्रोफाइल है, ठीक है, मैं माही इकबाल, मेरी एक प्रोफाइल है, अब मेरे बिजनेस है, अब मेरे 10 पेजेस है, मेरे 10 कैंपसेस है, जो भी मेरा काम है, मैंने एक बिजनेस शुरू किया, 2 किए, 3 किए, 4 किए, ठीक है। फेसबुक कहता है ठीक है, माही के जो है इस टाइम पर 10 पेजेस चल रहे हैं, 10 बिजनेस चल रहे हैं, तो वो कहते हैं कि आप एक बिजनेस अकाउंट बनाएं और अपने 10 के 10 बिजनेस वहां पर ऐड कर दें, बजाय इसके कि आपको अलग अलग लॉग इन करना पड़े। आप एक ही जगह पर तमाम चीजों को सही तरीके से यूज कर सकते हैं। जिस तरह हमारा वॉलेट होता है या हमारा पर्स होता है, उसमें हमारे एनआईसी, क्रेडिट कार्ड, हमारे सारे लाइसेंस वगैरह हम एक ही उसमें वॉलेट में रखते हैं, सेम इसी तरीके से बिजनेस मैनेजर जो है एक वॉलेट का रोल अदा करता है, जिसमें हम लोग अपने तमाम बिजनेस की इंफॉर्मेशन और अपने अकाउंट्स वगैरह एक ही जगह पे सिक्योरली हम लोग सेव करते हैं, और वहीं से जाकर हम लोग तमाम चीजों को हैंडल कर रहे होते हैं। एक ऑफिस होता है, उसमें सारे रूम्स होते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, इसी तरीके से ये हमारा एक प्रॉपर ऑफिस होगा जिसमें हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट काम कर रहे होंगे। तो चलते हैं, क्या ये बनेगा कैसे, यहाँ पर मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरा बना हुआ है तो मैं दूसरा तो बना नहीं सकती। तो यहाँ से हम चलते हैं। अच्छा, पहले जो है बिजनेस मैनेजर अकाउंट जो बनता था, उसकी उसका इंटरफेस ऐसा होता था, ये देखें, उसका इंटरफेस ऐसा होता था, बट अब ऐसा होता है। ठीक, आप लोग बनाओगे business.facebook.com लिखोगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद आपने इसको लॉग इन करना है। यहाँ पर आप आओगे तो इधर आपने जस्ट सिंपली लिखना है क्रिएट अकाउंट। लॉग इन का ऑप्शन आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी फेसबुक लॉग इन की हुई होगी, प्रोफेशनल फेसबुक आईडी। देन इसके बाद ये आपसे बोलेगा कि आप अपने बिजनेस का नेम बताएं, मतलब आपका किस कैटेगरी का बिजनेस है। तो आप यहाँ पर अपनी कैटेगरी बताएंगे, लाइक आपका क्लोथिंग का बिजनेस है, आपका मार्केटिंग का बिजनेस है, या आप अपने जो भी आपने कंपनी का नेम लिखा हुआ है, आप डायरेक्टली वही नेम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये मेरा ये बिजनेस है। ठीक है, देन आपने अपना रियल नेम यहाँ पे लिखना है, एंड आपकी अगर बिजनेस ईमेल है तो आप बिजनेस ईमेल लिखें, अगर नहीं है तो जिस भी ईमेल से आपने जीमेल से आपने अपनी प्रोफाइल बनाई है, आप वही जीमेल यहाँ पे दे सकते हैं, एंड देन इसको आप सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, आपके पास आएगा अपना कंट्री बताएं, स्ट्रीट एड्रेस बताएं, सिटी बताएं, स्टेट बताएं, जिप कोड बताएं, बिजनेस फोन नंबर, ये सारी डिटेल आपने देनी है। वेबसाइट अगर नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है, यहाँ पर आप अपने पेज का लिंक भी लगा सकते हैं, जो आपने पेज बनाया है उसका लिंक लगा दें। एंड देन ओन बिजनेस, जितना भी आप देखें, अभी ये सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, आप लोगों के जहन में ये होता है कि हम तो क्लाइंट के लिए काम करेंगे, तो जहां भी क्लाइंट का नाम सुनते हैं आप उस पर क्लिक कर देते हैं। ये आप अभी बिजनेस मैनेजर अकाउंट खुद के लिए बना रहे हैं, और इस अकाउंट से आप क्लाइंट्स ढूंढेंगे। जब क्लाइंट आएंगे तो आप उन्हीं के अकाउंट पे काम करेंगे, बजाय इसके नहीं कि आप अपने घर पे उनका ठेला लगा के बैठ जाएंगे। ठीक है, आप उनके अकाउंट्स पे उनका काम करेंगे। वो कैसे करेंगे वो बताना मेरा काम है। तो जहां जहां आपके पास ऑप्शंस आए, तो आपने ऑन बिजनेस करना है, ऑन बिजनेस, ऑन सर्विस, ऑन पे करना है कि आपका खुद का बिजनेस है। देन उसको सबमिट कर देना है। सबमिट करेंगे तो यहाँ पे ये कहेगा कि आपका अकाउंट बन चुका है, बस इतना सा स्टेप है, आपका अकाउंट बन जाएगा। और ये आपको कहेगा कि अब अपने मैनेजर में, अपने बिजनेस मैनेजर में अपना पेज ऐड करें। ठीक है, जो भी पेज है आपके, 1 है, 2 है, 3 है, जितने भी हैं आप ऐड करें, तो 1 बाय 1 आप ऐड करोगे। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा है ऐड अ पेज योर ऑन, जो आप पेज आपने ऑलरेडी बनाया हुआ है वो पेज करना है, या कोई और पेज है उसको करना है, या कोई न्यू पेज बनाना है आपने। तो आपने ये सब नहीं करना, आपने ऐड पेज करना है। यहाँ से अब मैं आपको लाइव बताती हूँ कि किस तरह से आएगा। मैं अपना बिजनेस मैनेजर ओपन करती हूँ। ठीक है, इधर आने के बाद आप 3 लाइन पे क्लिक करेंगे और बिजनेस सेटिंग पे जाएंगे। इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। ठीक है, बिजनेस सेटिंग पे आप गए सिंपली। ठीक है, बिजनेस सेटिंग पे आप जाएंगे। यहाँ पर आपने जिस भी नाम से आपने अपना बिजनेस अकाउंट बनाया होगा वो यहाँ पे शो हो रहा होगा। आप सिंपल यहाँ से जाके आपने बिजनेस सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो इधर आपके पास ये ऑप्शन शो होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अभी बाकी चीजों को आपने इग्नोर करना है, जो जो चीजें बताऊंगी आपने उसको देखना है। यहाँ पर आपके सामने शो होगा
पेजेस, ठीक है, आपने पेजेस पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने अपने पेज जो हैं वो ऐड करने हैं, ठीक है। अब इधर आप किस तरीके से करेंगे, आप यहाँ पर ऐड पे क्लिक करेंगे। ऐड पे क्लिक करने के बाद आपके सामने आ रहा है ऐड अ पेज। वो आपसे कह रहा है आपका कोई पेज है वो आप ऐड करना चाहते हैं। जी बिल्कुल, मेरा पेज है, मैं उसको ऐड करना चाहती हूँ। या रिक्वेस्ट एक्सेस टू अ पेज, या तो कोई और पेज है आपने अपनी दूसरी प्रोफाइल पे बनाया हुआ था और आप चाहते हो मैं यहाँ पे करूँ, तो ये वाली गलती नहीं करनी, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि आपने अभी फिलहाल सफा सुथरा काम करना है। और क्रिएट अ न्यू पेज, अगर आप यहाँ से भी पेज बनाना चाहें तो आप यहाँ से भी पेज बना सकते हैं, लेकिन जिस तरह से मैंने आपको बताया पहले आप पेज बना लोगे, देन आपने ऐड अ पेज करना है। सिंपली हम ऐड अ पेज पे जाएंगे, यहाँ पे मैं अपने पेज का यूआरएल डालूंगी। फॉर एग्जाम्पल ये पेज है, मैं इसको कॉपी करती हूँ, मैं यूआरएल यहाँ पे दूंगी और मैं इस पे क्लिक करूंगी और मैं इसको ऐड अ पेज कर दूंगी। जैसे ही मैं ऐड अ पेज करूंगी, ये पेज मेरे यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ठीक हो गया, ये पेज यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से वन बाय वन आपने पेज ऐड करना है। अब आपका एक पेज ऐड हो गया, ये नहीं कि आपने का 4-5 पेज बना आप सारे के सारे एक साथ ऐड कर देंगे, ऐसा नहीं होता। अब आपने पेज जब ऐड कर दिया तो फेसबुक कहता है कि चलो ठीक है, आपने पेज ऐड कर दिया है, अब जाहिर सी बात है आप कहोगे कि मुझे फॉलोअर्स भी ला के दो, मेरी एंगेजमेंट भी बढ़ाओ, मुझे सेल्स भी ला के दो, मुझे व्हाट्सएप पे भी ला के दो, सारे काम मैं करूंगा, पैसे कैसे दोगे? जाहिर सी बात है हमें तो फेसबुक को पैसे भी देने होंगे। तो वो हम किस तरीके से करेंगे? तो उसके लिए फेसबुक में हमें ऐड अकाउंट बनाना होता है। हम फेसबुक को कहते हैं कि मैं एक ऐड अकाउंट बना रहा हूँ, इसमें मैंने अपना कार्ड अटैच कर दिया है, मैं ऐड चलाऊंगा, मैंने चाहे 200 के ऐड चलाई हैं, 300 के ऐड चलाई हैं, 10,000 के ऐड चलाई हैं, आप मेरे अकाउंट में से ऑटोमेटिक कट कर लीजिएगा। ठीक है, तो फेसबुक जो है ऑटोमेटिक हमारे उस ऐड अकाउंट से पैसे कट कर लेता है, तो वो ऐड अकाउंट जो है स्पेसिफिक हमारे स्पेसिफिक पेज के लिए हो जाता है। तो यहाँ पर आप ऐड अकाउंट पे क्लिक करेंगे। ऐड अकाउंट पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इतने सारे ऐड अकाउंट मैम के हैं, तो देखें आप एक साथ इतने सारे ऐड अकाउंट नहीं बना सकते। फेसबुक आपको लिमिट देता है, जब आप एक ऐड अकाउंट पे एक्सपेंडिंग कर लेते हैं अच्छी खासी, देन फिर वो आपको अलाउ करता है कि आप दूसरा बनाएं, तीसरा बनाएं, फिर चौथा बनाएं। ठीक है, तो इसमें टाइम लगता है। तो आपने ये चीज नहीं सोचनी कि मैं एक साथ ही 5-6 अकाउंट्स बना सकता हूँ ऐड अकाउंट, वो आपको स्टेप बाय स्टेप जब फेसबुक देखता है कि हाँ आप सही से काम कर रहे हो, आप प्रॉपर एड चला रहे हैं, आप काम कर रहे हैं और आप सीरियस पर्सन, एक सीरियस मार्केटर हैं, देन वो आपको अलाउ करते रहते हैं कि अब आप एक और भी ऐड अकाउंट बना सकते हैं, अब आप तीसरा भी बना सकते हैं, चौथा भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप फिर एक एक करके ऐड अकाउंट अपना ऐड करते रहते हैं। अब मैं यहाँ पर अगर ऐड करना चाहूँ तो मैं इस पे सिंपली ऐड पे क्लिक करूंगी। अच्छा, मेरे तो यहाँ पर ऑलरेडी ऐड हुए हैं ना, मैं आपको कोई ऐसा दिखाती हूँ जिसपे ऐड नहीं हुआ हुआ, सब अगर देखें आपके सामने जो ऑप्शन शो होगा वो इस तरह का होगा। हम्म, सबके ऐड हुए हुए हैं। अच्छा देखिए, मैं सिंपली, आपने क्या करना है, मैं वापस अपने अकाउंट में चली जाती हूँ। ऐड अकाउंट पे ही जाना है। आप लोगों का ना इधर बिल्कुल ब्लैंक होगा और बीच में ऐड का ऑप्शन आ रहा होगा। ठीक है, जिनके ऑलरेडी बने होते हैं तो उनका यहाँ पर ऐड का ऑप्शन आ रहा होता है। आप लोगों का न्यू होगा तो आपका बीच में कुछ भी नहीं शो हो रहा होगा, सिर्फ बीच में ये ब्लू कलर का बटन आ रहा होगा ऐड का, और जब आप उस ऐड पे क्लिक करेंगे तो यही 3 ऑप्शन आ रहे होंगे। ऐड एंड ऐड अकाउंट, आपका ऑलरेडी कोई ऐड अकाउंट है, आप वो ऐड करना चाहते हैं, या कोई दूसरा ऐड अकाउंट है उसकी रिक्वेस्ट एक्सेस लेना चाहते हैं, या आप न्यू ऐड अकाउंट बनाना चाहते हैं, तो हमेशा आपने न्यू ऐड अकाउंट बनाना है। ठीक है, क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट पे आपने क्लिक करना है। क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट करेंगे, अब आप क्या करोगे, यहाँ पर आके आप अपने अकाउंट का नेम देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे मैंने ग्रूम योर लाइफ का, अब मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंने माही इकबाल के नाम से पेज बनाया हुआ था, मैंने माही इकबाल का पेज ऐड किया है, तो माही इकबाल का मैं ऐड अकाउंट बना रही हूँ कि माही इकबाल के पेज पे जो ऐड चलेगा तो वो माही इकबाल के ऐड अकाउंट से पैसे कट होने चाहिए। टाइम जोन में सेट कर लूंगी, कराची का है, पाकिस्तानी रुपीस है। नेक्स्ट करूंगी, नेक्स्ट करने के बाद माई बिजनेस, ठीक है, माय बिजनेस करना है आपने। माय बिजनेस करने के बाद आप क्रिएट कर दोगे तो आपका एड अकाउंट इजीली बन जाएगा।
जैसे ही आपका ऐड अकाउंट बन जाएगा वो आपसे पेमेंट बोलेगा कि पेमेंट अटैच करो, उसके साथ पेमेंट मेथड अटैच करो। तो अभी तो हमने जाहिर सी बात है अकाउंट तो बनाया ही नहीं है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 3 लाइन पे जाओगे, ऐड अकाउंट सेटिंग। ठीक है, ये वन टाइम करने वाली सेटिंग है, बहुत ध्यान से देखें और एक दफा करने सही तरीके से कर लेंगे, जिंदगी भर सुकून से मार्केटिंग करेंगे। ऐड अकाउंट सेटिंग पे जाना है आपने। ऐड अकाउंट सेटिंग पे गए, ऐड अकाउंट सेटिंग के बाद अच्छा, अब आपने एक चीज का खास ध्यान रखना है। जब आप ऐड अकाउंट सेटिंग पे जाएंगे ना, शो हो रहे हैं अब इस तरह मेरे बहुत सारे ऐड अकाउंट्स हैं, ठीक है, यहाँ पर आपकी प्रोफाइल भी शो हो रही होती है, आपकी प्रोफाइल भी शो हो रही होती है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो है आपकी, आप लोग क्या करते हो, अपनी प्रोफाइल के साथ कार्ड अटैच कर देते हो। अपनी प्रोफाइल के साथ कार्ड अटैच नहीं करना, क्योंकि किसी भी रीजन की वजह से अगर आपकी प्रोफाइल बंद हो गई और उस प्रोफाइल से आपने 8-10 बिजनेस आपके चल रहे हैं, तो आपके सारे के सारे बिजनेस बंद हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए हम लोग अलग अलग पेज बनाते हैं और अलग अलग पेज का हर एक का अलग अलग ऐड अकाउंट बना देते हैं कि खुदा ना खास्ता अगर हमारा एक बिजनेस बंद हुआ है तो एटलीस्ट बाकी बिजनेस तो चल रहे हैं ना, उस पर कोई फर्क नहीं आना चाहिए। अपनी प्रोफाइल को हम सिक्योर रखते हैं कि किसी भी तरीके से वो डिसेबल नहीं होनी चाहिए। तो जिस भी नाम से आपने ऐड अकाउंट बनाया, यहाँ पर आपने कंफर्म कर लेना है कि वही नाम शो हो रहा है ना जिस नाम से आपने अपना अभी ऐड अकाउंट बनाया था। देन उसके बाद ओपन पेमेंट सेटिंग में जाना है। यहाँ पर ऑलरेडी पेमेंट मेथड अटैच हुआ हुआ है, आपने यहाँ पे जस्ट करना है ऐड पेमेंट मेथड। ठीक है, पेमेंट मेथड ऐड करने के लिए अब आप यहाँ पे जाओगे डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड पे, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड पे जाओगे, नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे जरूरी है कि आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए। अब बैंक अकाउंट कौन सा होना चाहिए मैम, और हमारे पास तो बैंक अकाउंट ही नहीं है, तो इसका भी प्रोसीजर बता देती हूँ। अगर आपके पास नहीं है और आपने बैंक अकाउंट ओपन करवाना है, तो मैं आपको प्रेफर करूंगी, रेकमेंड करूंगी कि आप लोग मेजान बैंक ओपन करवाएं या एचबीएल ओपन करवाएं। इसका रीजन ये है कि बाकी जो बैंक है उसमें बार बार आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन उनको कॉल करके ऑन करवाना पड़ती है। उससे क्या नुकसान होता है कि फॉर एग्जांपल आपने ऐड चलाए और आपने 500 का ऐड चलाया या 1000 रुपए का ऐड चलाया या 2000 का ऐड चलाया, ठीक है, फेसबुक ने कहा मैं इस डेट पे पैसे कट करूंगा, आप ऐड चलाते रहो। ठीक है, आप जी 4000 5000 के ऐड चला दिए। अब जब फेसबुक आया, डेट आई कि उसने पैसे लेने हैं, तो पता चला कि भाई बैंक वालों ने वहां से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बंद की हुई है। तो इसका मजा क्या होती है, आपके ऐड वगैरह चल रहे थे, उधर से पेमेंट नहीं रिसीव हुई फेसबुक को, तो फेसबुक फौरन का फौरन आपका अकाउंट डिसेबल कर देगा। आपके चलते हुए एड्स बंद हो जाएंगे, आपका काम एकदम से रुक जाएगा। फिर आप बैंक को कॉल करोगे, उनको बोलोगे भाई मेरी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ऑन करो, वो ऑन करेंगे, फिर यहाँ से आप दोबारा करेंगे, मीन्स के बीच में आपका काम स्टॉप हो जाएगा और अच्छा खासा लॉस हो जाएगा। ठीक है, जब आपका बिजनेस चल रहा होता है तो एक दिन भी आप लॉस बर्दाश्त नहीं करते। तो इसी इन टेंशन से बचने के लिए मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ कि मेजान बैंक या एचबीएल बैंक अगर हो तो टेंशन फ्री रहेंगे। और अगर आपने मेजान या एचबीएल का नहीं करना तो नया पे का अकाउंट है, नया पे ये ऑनलाइन भी बन जाता है। आप ऑनलाइन नया पे अकाउंट ओपन करें, ऑनलाइन ही डेबिट कार्ड ऑर्डर करें, वो आपको घर पे अकाउंट वो डेबिट कार्ड दे के चले जाएंगे। तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए वो भी जबरदस्त है, आप उसको भी आराम से यूज कर सकते हैं। तो टेंशन खत्म, जो जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है बाहर जाके अकाउंट बनाने में, तो वो घर से बैठ के नया पे का अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। अब आपके पास डेबिट कार्ड आ गया, 3-4 दिन में आपका डेबिट कार्ड आ जाता है। डेबिट कार्ड के ऊपर आपका नेम लिखा हुआ होगा, वो नेम आप यहाँ पर ऐड करेंगे। उसके ऊपर 16 डिजिट का कोड होगा, तो वो 16 नंबर आपने यहाँ पर ऐड करने हैं। एक्सपायर डेट लिखी हुई होगी, एक्सपायरी मंथ और एक्सपायरी ईयर जो है वो आपने यहाँ लिखेंगे। आपका सिक्योरिटी कोड होगा, किसी का सीवीवी कोड फ्रंट पे होता है, किसी के डेबिट कार्ड के बैक पे होता है, वो सिक्योरिटी कोड आप यहाँ पर ऐड करेंगे और इसको आप सेव कर देंगे। सेव करने से पहले मेक श्योर कर लीजिएगा कि आपके अकाउंट में कम से कम जो है अमाउंट होनी चाहिए, कम से कम आपके 1000-1200 रुपए होने चाहिए। ये आपसे हार्डली 200 या 250 रुपए कट करेगा, मतलब $1 तो अभी इस टाइम $1 तो 280 आई थिंक क्रॉस किया हुआ है उसने। तो ज्यादा नहीं कटते, 200-250 रुपए जो है ना वो आपके कट होंगे जस्ट। तो वो जैसे ही आपके कट
हो जाते हैं, तो ये एक ऐसी पहली ट्रांजैक्शन होती है जिस पर हमें खुशी होती है कि शुक्र अल्लाह का कि ट्रांजैक्शन हमारी हो गई, फेसबुक के पैसे कट हो गए हैं, रजिस्ट्रेशन हमारी हो चुकी है, अब हमारा कार्ड जो है वो फेसबुक के साथ कनेक्ट हो चुका है। अब हम जितने दिन चाहे हम ऐड चला सकते हैं। लेकिन अब मैंने 100 के ऐड चलाने, मैंने 200 के ऐड चलाने, मैंने 300 के ऐड चलाए हैं, बस मैंने अपना अकाउंट में मेरे पैसे इतने होने चाहिए और मैं सुकून से अपनी मार्केटिंग कर सकती हूँ। तो यहाँ से प्रोसीजर होता है और अपना अकाउंट इसी तरीके से कार्ड अटैच करना है। पेज पे जाके कार्ड अटैच नहीं करना, बिजनेस मैनेजर के अकाउंट में आके, अकाउंट सेटिंग पे आके, यहाँ से कंफर्म करने के बाद कि आपने कौन सा ऐड अकाउंट बनाया है, तो यहीं पर ही आपने अपना कार्ड अटैच करना है। देन इसके बाद हम जाते हैं दोबारा से बिजनेस सेटिंग पे। हो गया क्लियर ये भी? अब हम बिजनेस सेटिंग पे जाते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं और क्या है, इंस्टाग्राम अकाउंट। इंस्टाग्राम अकाउंट वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि पेज पे आपने किस तरह से कनेक्ट करना है। पेज पे कनेक्ट अगर ना हुआ हुआ हो तो आप यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप ऐड पे जाओगे, सिंपली इसको आप कनेक्ट करोगे, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा, यूजर नेम पासवर्ड देंगे। व्हाट्सएप अकाउंट है आपका, व्हाट्सएप अकाउंट वहां से भी कनेक्ट हुआ होगा, अगर नहीं हुआ होगा तो आप यहाँ से भी अपना कंट्री नेम और बिजनेस व्हाट्सएप होना चाहिए। मैंने आपको स्टार्टिंग पे ही बिजनेस व्हाट्सएप इसीलिए बोला था क्योंकि आप लोग मार्केटिंग सीख रहे हो और मार्केटिंग सीखने के लिए आप लोगों को मैंने बिजनेस मैनेजर अकाउंट सिखाना था। ठीक है, तो बिजनेस मैनेजर अकाउंट के लिए आपके पास बिजनेस अकाउंट ही होना चाहिए, बिजनेस व्हाट्सएप ही होना चाहिए। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि आप लोग बिजनेस व्हाट्सएप इंस्टॉल कर लें। ठीक है, फ्री में होता है, आप प्ले स्टोर में जाए, बिजनेस व्हाट्सएप इस तरह का आइकन होता है, आपने इंस्टॉल कर लेना है। सिंपली अगर आपने पेज चलाना है, मार्केटिंग शार्केटिंग नहीं करनी है तो फिर तो सही है, आप सिंपल व्हाट्सएप पे भी जाएं। लेकिन अगर आपने मार्केटिंग करनी है और बिजनेस मैनेजर अकाउंट वगैरह बनाना है आपने, तो इस तरह से बिजनेस व्हाट्सएप अकाउंट आपका होना चाहिए और ये आप यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो ये वाली प्रो हो गई। अच्छा, बिजनेस इन्फो सबसे नीचे आए, बिजनेस इन्फो। बिजनेस इन्फो पे जाएंगे तो वो जो आपने सारी डिटेल्स दी थी ना, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे शो हो रही होंगी। ठीक है, आपने अगर एडिट वगैरह करना हो तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं, लीगल अपनी सारी दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे वेरीफाइड आ रहा है मेरा, तो आप लोगों ने इसको इग्नोर करना है क्योंकि मेरा बिजनेस वेरीफाइड है, तो इस वजह से मैंने इसको वेरीफाइड किया। आपका अनवेरीफाइड आ रहा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको अनवेरिफाइड भी रखें, आप सुकून से अपना काम कर सकते हैं। बस यहाँ पर आकर आप लोगों ने एडमिन्स ओनली कर देना है हर हाल में। ठीक है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन में आपने एडमिन्स ओनली कर लेना है और इसको ऑन कर देना है। बस ये वाला काम इस पॉइंट के लिए मैं आपको यहाँ पे लेकर आई, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत सारे लोगों ने नो वन किया हुआ होता है। तो अगर खुदा ना खास्ता अगर आपका रिस्ट्रिक्ट हो जाए किसी भी रीजन की वजह से, तो आपको वापस आने का रास्ता नहीं मिलता। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको एडमिन्स ओनली करेंगे। यहाँ पे ऐड अकाउंट क्रिएशन लिमिट 5। ठीक है, मुझे 5 और अकाउंट बनाने की उन्होंने लिमिटेशन दे दी क्योंकि मेरे सारे ऐड अकाउंट पे एड्स चल रहे होते हैं, तो इसलिए मुझे यहाँ पर और भी अकाउंट बनाने की परमिशन मिल गई है। तो इस तरीके से आप लोगों ने ये वाला काम करना है। अच्छा, अब अगर किसी का रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, जो कि होगा, ठीक है, आप लोग के पास टेम्परेरी मैसेज आ जाएगा कि आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो गया है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप जस्ट बिजनेस सेटिंग में जाओगे, अकाउंट क्वालिटी में जाएंगे, अकाउंट क्वालिटी पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास शो हो जाएगा। मेरा पास अभी हमारे कोई वॉलेशन नहीं हुई भी, तो इसलिए हमें कुछ एरर नहीं देगा कि कोई भी रिजेक्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपके पास शो हो जाएगा डिसेबल। आप जस्ट उस पर क्लिक करोगे तो इधर राइट साइड पे आपके सामने आ जाएगा कंफर्म आइडेंटिटी। आपने कंफर्म आइडेंटिटी पे क्लिक करना है, एनआईसी की पिक्चर पहले से ही खींच के रखिएगा और फ्रंट और बैक दोनों। ठीक है, उसके मतलब उसमें सही प्रॉपर तरीके से आपका जेंडर भी शो हो रहा हो, आपकी इमेज भी शो हो रही हो, आपका नाम भी सही शो हो रहा हो, आपके डेट ऑफ बर्थ, नाम और डेट ऑफ बर्थ सही से नजर आ रहा हो, ब्लर नहीं होना चाहिए और आपकी प्रोफाइल से मैच होना चाहिए। बस आप वो उसको अपलोड कर दीजिएगा, थोड़ी ही देर में आपका अकाउंट दोबारा से एक्टिव हो जाएगा। तो ये वाली टेंशन मत लीजिएगा कि ये क्या हो गया, मैं तो डिसेबल हो गया, मेरे तो काम रुक गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आप लोगों ने जस्ट करना है। दोबारा चलते हैं बिजनेस सेटिंग में। अब हमारी सारी सेटिंग हो चुकी है, वन टाइम वाली सेटिंग थी। पहले हम लोगों ने बिजनेस सेटिंग पे गए, अपना पेज ऐड किया, फिर हम लोगों ने अपना ऐड अकाउंट ऐड किया, फिर हमने उसमें पेमेंट मेथड भी ऐड किया, फिर हमने इंस्टाग्राम भी ऐड किया, हमने व्हाट्सएप भी ऐड किया, बिजनेस इन्फो पे जाके हम लोगों ने एडमिन ओनली भी कर लिया, और देन हमने सिक्योरिटी एहतियाती तौर पे हम लोगों ने अकाउंट क्वालिटी को भी देख लिया। अब हम लोगों ने ऐड चलाने हैं, अब हम चलते हैं मार्केटिंग की तरफ।
मार्केटिंग के लिए अब हम जाएंगे एड मैनेजर पे। हम लोग क्या गलती करते थे, हम लोगों ने पेज बनाया और डायरेक्टली पहुंच गए एड मैनेजर पे, और ये सारे स्टेप हम गोल कर जाते थे, जिसकी वजह से फिर हम रिस्ट्रिक्ट होके बैठे होते थे। तो जब आपने इस तरीके से काम करेंगे तो आपका रिस्ट्रिक्शन के चांस ही नहीं है। हाँ, वेरिफिकेशन, आइडेंटिटी की वेरिफिकेशन हो सकती है, तो वो आप कर लेंगे, वो भी आपका मसला हल हो जाएगा। अब हम एड मैनेजर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम बनाते हैं एड्स, जो कि हम लोग आने वाले लेक्चर में हम बहुत डिटेल से कवर करेंगे कि ये ऐड कैसे बनते हैं। तो ये देखिए हमारी कैंपेन्स वगैरह यहाँ पे सब बन रही होती हैं। इधर अगर मैं देखें, अब अगर मैं इंटरफेस इसका देखूं, मैं इसका इंटरफेस अगर आपको दिखाऊं, तो इधर ये देखें, यहाँ पर हमारे सामने कैंपेन, एड सेट लेवल, एड, अब यहाँ पे ये कैंपेन का नेम लिखा हुआ होता है, इधर बजट, इधर रिजल्ट शो हो रही हैं, इधर कितनी रीच हो रही है, ठीक है, और इधर कितने इंप्रेशंस आए हैं, कितनी कॉस्ट लगी है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे इस तरीके से शो हो रहा होता है। हम लोगों ने क्रिएट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमारे सामने ये ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। ये ऑब्जेक्टिव्स हम लोग वन बाय वन सब डिटेल में करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। आज हम जस्ट ऑब्जेक्टिव को समझते हैं कि ये है किस लिए, प्रैक्टिकली हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अवेयरनेस, अवेयरनेस में हम क्या क्या कर सकते हैं, मतलब हमें जस्ट अपने, हम चाहते हैं कि लोगों के सामने बस हमारी ब्रांड का नाम शो हो, हमें जस्ट रीच चाहिए, या हमें ब्रांड अवेयरनेस चाहिए, या हमें जस्ट अपने वीडियो के व्यूज चाहिए, ठीक है, तो हम अवेयरनेस की कैंपेन चलाते हैं। मेरी वेबसाइट है, मैं चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग मेरी वेबसाइट पे जाएं, लिंक पे क्लिक करें, ठीक है, उसके लैंडिंग पेज के व्यूज आए या कॉल्स आए, तो मैं ट्रैफिक पे क्लिक करूंगी। एंगेजमेंट, मैं चाहती हूँ कि लोग मेरी वीडियो को देखें, या मुझे मैसेंजर, इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, या पोस्ट के, जो मैंने पोस्ट की उस पर कमेंट करें, उसको शेयर करें, तो मैं पोस्ट एंगेजमेंट की तरफ जाऊंगी। लीड्स, मैं चाहती हूँ, मैंने फॉर्म बनाया है और मैं चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग उस फॉर्म को फिल करें और मेरे पास लीड्स आए, मेरे पास उनका व्हाट्सएप नंबर, मुझे जो जो मुझे उनकी डिटेल्स चाहिए, मेरे पास वो डिटेल्स आना शुरू हो जाए, मुझे लीड्स मिले, तो मैं लीड्स की कैंपेन चलाऊंगी। ऐप प्रमोशन, ये वाला हम लोग जब आप बाकी सारा कर लोगे तो इसकी खुद ही ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। बट इसमें होता क्या है कि अगर आप ऐप आपने कोई बनाई है और आप चाहते हो ज्यादा से ज्यादा लोग उसको इंस्टॉल करें या ऐप का इवेंट पे जाएं, तो हम ऐप प्रमोशन के ऐड चलाते हैं। और सेल्स, सेल्स जो है, मतलब ये जो जितने भी ऑब्जेक्टिव, ये सारे एक तरफ और सेल्स एक तरफ। मैं इस वाले ट्रेनिंग में आपको सेल्स का एक लेक्चर जरूर दूंगी कि सेल्स में होता क्या है, कि हम लोग वेबसाइट को अपनी कनेक्ट करते हैं और ई कॉमर्स की तरफ हम लोग चले जाते हैं, या वेबसाइट लीड्स की तरफ हम लोग चले जाते हैं, लेकिन ये मेरी एडवांस ट्रेनिंग की तरफ आ जाते हैं, जिसके अलग से मेरे 22 लेक्चर्स हैं। ये बिल्कुल ही एडवांस लेवल है, मतलब, लेकिन इसके लिए पहले जरूरी है कि आपको ये सब आता हो, तभी आप इस तरफ आ सकते हैं जब आप एडवांस लेवल की तरफ जाना चाहते हैं, क्योंकि तब आपको ऑलरेडी मार्केटिंग आती है। तो इसमें फिर मैंने डिटेल में बताया हुआ है उस ट्रेनिंग में कि आप कैसे फनल्स बनाते हैं, पिक्सेल्स क्या होते हैं, और वेबसाइट से कन्वर्जन्स कैसे आती हैं, वेबसाइट्स पे सेल कैसे आती हैं। तो वो फिर डिफरेंट बिल्कुल चीज हो जाती है कि जब आप बड़े ब्रांड्स के साथ काम करते हो, या आपने अपनी कोई बड़ी वेबसाइट बनाई और उस पर आपको सेल्स लेकर आनी है या लीड्स लेकर आनी है, तो हम सेल्स के ऑब्जेक्टिव पे जाते हैं। अदरवाइज अगर अभी आपके पास सिर्फ पेज है और आपकी मार्केटिंग एजेंसी है और आप फिलहाल अभी ऐसे लोगों के साथ काम कर रहे हो जिनकी खुद की भी कोई वेबसाइट नहीं है, तो आप आराम से लीड्स एंगेजमेंट के जरिए उनको क्लाइंट्स ला के दे सकते हैं। तो ये तमाम चीजें हम डिटेल में वन बाय वन कवर करेंगे इंशाल्लाह ताला। आई होप आज का जो लेक्चर है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे कर सकते हैं। अच्छा, एक पॉइंट मैं यहाँ पर एक और चीज भी क्लियर कर दूं। ये बात मेरी हमेशा याद रखिएगा कि फेसबुक को जो हम ऑब्जेक्टिव देते हैं वो उसी पे फोकस करता है। आप ये नहीं सोच सकते कि मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया है अवेयरनेस, कि मुझे सिर्फ अवेयरनेस चाहिए, और आप अवेयरनेस की कैंपेन चला के फेसबुक से ये उम्मीद लगा के नहीं बैठ सकते कि आपके व्हाट्सएप पे लोग मैसेज करना शुरू कर देंगे। नहीं, ठीक है, कोई इक्का दुक्का आपको मैसेज आ जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज आपको जस्ट आपका, आपकी रीच बढ़ेगी, ठीक है, आपके व्यूज बढ़ेंगे, बट आपको जो है लगातार व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं आने वाले।
तो यहाँ पर अगर मैंने पेज लाइक की कैंपेन चलाई है तो मुझे पेज लाइक्स मिलेंगे, मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं आएंगे। हाँ, मेरे व्हाट्सएप पे अगर मैंने मैसेज की कैंपेन चलाई है, मैसेंजर की कैंपेन चलाई है, तो मुझे मैसेंजर पे और व्हाट्सएप पे जो है मैसेजेस वगैरह आएंगे। तो आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि मुझे आखिर चाहिए क्या। मुझे लाइक चाहिए, मैं चाहता हूँ मेरे पोस्ट पे लोग कमेंट करें, मैं चाहता हूँ मेरी ब्रांड अवेयरनेस हो, या मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ कि मेरे व्हाट्सएप पे लोग मुझसे कांटेक्ट करें, मेरे मैसेंजर पे लोग मुझसे कांटेक्ट करें। आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, देन उसके हिसाब से हम लीड चलाएंगे। प्रॉपर मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगी, आप उस स्ट्रेटेजी को लेकर जब चलोगे तो इंशाल्लाह ताला आपका बिजनेस ग्रो भी करेगा और आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे। तो अब मैं चलती हूँ आपके क्वेश्चंस की तरफ। आज का कंटेंट कंप्लीट होता है, यहाँ तो कुछ समझ में नहीं आई तो बताएं।